राम राम सलाम सत श्री अकाल दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। आज की इस वीडियो से हम अपना मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न का मॉड्यूल या वीडियो शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके उन्हें देखें, क्योंकि आपको बेस्ट नॉलेज और बेस्ट अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आप पहले उन वीडियो को देखेंगे। हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में केवल एक कैंडल का यूज करते थे, पर हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में दो या दो से ज्यादा कैंडल का यूज करेंगे। मल्टीपल कैंडल का मतलब ये नहीं मल्टीपल चीजों को यूज करना, फिर मल्टीपल कैंडल का यूज करना। इस वीडियो में हम बुलिश एनगलिफ और बेरिश एनगलिफ के बारे में समझेंगे। ये समझेंगे इन दोनों का बनने का क्या कारण है मार्केट में, और इन दोनों के बनने से हमें क्या प्रॉफिट या क्या लॉस होता है, या फिर हम अपनी मार्केट में नई पोजीशन बात सीखेंगे कि हम अपनी नई पोजीशन इन दोनों को देख के कैसे ले सकते हैं। लर्न विद एंटरटेनमेंट एंड मेक योर सेल्फ फ्रॉम अनप्रोफेशनल टू प्रोफेशनल विद मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं सबसे पहले बुलिश एनगलिफ के बारे में आखिर क्या होता है। जैसे आपको पता है मल्टीपल कैंडलस्टिक में दो पैटर्न होता है, तो इसमें भी दो पैटर्न हम देखेंगे। पहला वाला एक बेरिश पैटर्न होना चाहिए बुलिश एनगलिफ के लिए, और दूसरे वाला एक बुलिश रेड यानी ग्रीन कैंडल होना चाहिए। पहला वाला रेड कैंडल और दूसरा वाला एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तभी एक बुलिश एनगलिफ माना जाएगा। ये आपको एक डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखाएगा। और हाँ, एक बात और, बी फ्लेक्सिबल इन योर ट्रेड। अगर जो आपका ग्रीन कैंडल है, दूसरे दिन का जो ग्रीन कैंडल, अगर वो थोड़ा सा नीचे बनता है, नहीं थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आता है एक पैटर्न में, तो उसको अपनी मंजूरी दे देना, यानी आपको उसमें ट्रेड करना चाहिए। 100% एक्यूरेटी मत ढूंढना कैंडल पैटर्न में। मैं बार बार कह रहा हूं, इन चीजों को रटो मत, इन चीजों को समझो, इन चीजों का क्या कारण है बनने का मार्केट में, तभी आपको बेस्ट नॉलेज गेन होगी। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि बुलिश एनगलिफ में हम कहां पर एंट्री एग्जिट पॉइंट लें। यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा। डाउन ट्रेंड जैसा कि आपको पता है, एक डाउन ट्रेंड आएगा, इसके बाद एक अप ट्रेंड। गिव प्रियोरिटी टू ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में हमने प्रियोरिटी दी। यहाँ पर T1 का मैं इसे T1 से डिनोट करता हूँ, ट्रेड वन, जहां पर एक बेयर कैंडल आया, यानी मार्केट डाउन था, बेरिस की हाथों में था, बेरिस पावर में थे, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल आया। पर अगले दिन डे 2 के मुकाबले चीजें पूरी उलट गई। एक ग्रीन कैंडल आया और काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया, जिसे पूरे की पूरे से एनग्लिफ कर दिया, यानी रेड कैंडल को पूरा सा ढक दिया। एंग्लिफ का मतलब होता है ढकना। तो इसके बाद एक अप ट्रेंड आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यानी अब बुलिस ज्यादा पावर में है, यानी बुल्स अब पावर में आ चुके हैं। तो आपको जो एंट्री लेनी है वो डे 2 के क्लोज पे आपको यहाँ पर इस पॉइंट पे एंट्री लेनी है, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो डे 2 या डे 1 में दोनों में से किसी के पास स्टॉप लॉस हो सकता है। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस होता है आपका, इस वाले कैंडल पे भी आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ये बात आई कि जो रिस्क लेने वाला ट्रेडर, यानी 3:20 पे उन्हें कैंडल देखा और 3:20 पे उसी दिन उसने ट्रेड कर दी। अगर रिस्क से बचने वाला थोड़ा ट्रेडर रहता है, वो अगले दिन का इंतजार करता है, तो वो डे 3 यानी अगले से अगले दिन का भी इंतजार करेगा। तो एक ग्रीन टैंक कैंडल अगर बनेगा, वो तभी अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट होगा उसका, वो एंट्री पॉइंट उसका अगले दिन के कैंडल का ये वाला पॉइंट होगा, पर स्टॉप लॉस इसका वही होंगे जो हमने रिस्क लेने वाले ट्रेडर में पढ़े थे। आपको एक रियल एग्जांपल के साथ समझाता हूं एनग्लिफ की पावर। भारतीय एयरटेल का 1 डे का चार्ट है, यानी 1 डे का डेली चार्ट ये है। मैं हवा में बातें नहीं करता हूं, आपको पता हो, अगर आपने पहले की वीडियो भी देखी होंगी, तो मैं एक रियल एग्जांपल आपको जरूर देता हूं। हर पैटर्न का मैं एक रियल एग्जांपल देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं हवा में बात कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं ना। ऐसा सच है, ये चीजें होती हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, आपको एक रेड कैंडल दिखेगा, डाउन ट्रेंड था, रेड कैंडल। अगले दिन एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखेगा, T2 वाले दिन एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल है। इसके बाद देखिए एक अप ट्रेंड गया है, ये देखिए, ये इसके बाद एक अप ट्रेंड गया। डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल बना, उसके अगले दिन एक ग्रीन कैंडल बना। तो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है दोनों। एक गिव पीरियड टू ट्रेंड, यानी ट्रेंड को हमने प्रियोरिटी दी। इसके बाद हमने पैटर्न देखा, T1 देखा, T2 देखा। अब जो इसमें जो आपको एंट्री लेनी है वो इस पॉइंट पे लेनी है, जो आपका स्टॉप लॉस होगा नीचे वाले पे होगा। इस वाले पे स्टॉप लॉस नहीं होगा, क्योंकि एक छोटा पैटर्न है, काफी ऊपर है। जोन सा भी, यानी T1 या T2 दोनों में से जोन सा भी ट्रेड या फिर कैंडल लंबा हो, उसी को अपना स्टॉप लॉस बनाए। आपकी सही जो स्ट्रेटेजी है तभी अच्छे से काम करे, फिर ट्रेड तभी और अच्छे से एग्जीक्यूट होगी। अब समझते हैं बेरिस एनगलिफ के बारे में। बेरिस एनगलिफ भी ठीक बुलिस एनगलिफ की तरह ही है। इसमें भी एक पहले एक ग्रीन पैटर्न, फिर एक रेड पैटर्न बनेगा, जो कि पूरा का पूरा एनगलिफ यानी ग्रीन पैटर्न को पूरी तरह से ढक दिया होगा, जो कि एक बेरिश ट्रेंड या फिर एक
बेयर्स की पावर को दिखाता है मार्केट में, ठीक बुल्स की तरह ही होता है, पर ये अप ट्रेंड में आपको दिखेगा नहीं। अप ट्रेंड में दिखेगा आपको, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड जाएगा बेरिस एनग्लिफ बनने के बाद। इसमें भी बी फ्लेक्सिबल इन योर ट्रेड। 19-20 का फर्क आपके कैंडल में हो सकता है। 100% एक्यूरेसी ना ढूंढे, यानी इसमें भी अगर रेड कैंडल थोड़ा सा चूक जाता है, यानी थोड़ी बहुत जगह छूट जाती है, पूरी तरह से नहीं ढक पाता है ग्रीन पैटर्न को, तो इसमें भी चल जाएगा। बी फ्लेक्सिबल इन योर ट्रेड। जैसे जैसे आप मार्केट में ट्रेड करते रहेंगे ना, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ समझो चीज़ों को। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर एक अप ट्रेंड दिखेगा आपको, अप ट्रेंड आया, इसके बाद देखते हैं होता क्या है। अब इसके बाद एक अगले दिन T1 वाले दिन एक बुलिश पैटर्न आया। जैसा हमें पता है एक बुलिश पैटर्न आएगा क्योंकि अप ट्रेंड है, बुल्स पावर में थे। अब अगले दिन होता क्या है, एक रेड कैंडल आता है जो पूरी की तरह पूरी की पूरी ग्रीन पैटर्न को ढक देता है और एक डाउन ट्रेंड को दर्शाता है, यानी बेयर्स अब पावर में आ चुके हैं। T1 वाले दिन एक ग्रीन पैटर्न बना, T2 वाले दिन एक रेड पैटर्न बना जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है। अब इसमें जो एंट्री लेनी है आपको, इस वाले पॉइंट पे लेनी है, स्टॉप लॉस आपका इस वाले पे या दूसरे वाले पैटर्न पे भी हो सकता है। अगर आप ट्रेड में पहले से बने हुए हैं, यानी आपने पहले से ट्रेड करेंगे, तो इस पॉइंट पे आप एग्जिट ले सकते हैं, यानी T2 वाले क्लोज पे आप एग्जिट अपनी ट्रेड को कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अब आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। सन फार्मा का 1 डे का डेली का ये चार्ट आपको एक छोटा सा अप ट्रेंड दिखाई देगा और यहाँ पर एक बेरिस एनग्लिफ दिखाई देगा। ये देखिए ग्रीन पैटर्न बना, T1 वाले दिन एक ग्रीन पैटर्न बना, उसके अगले दिन एक रेड पैटर्न बना और उसके बाद सीधा एक डाउन ट्रेंड, यानी एक डाउन ट्रेंड गया। ये देखिए टेक्निकल एनालिसिस का कमाल ही यही है, ये छोटे से छोटी चीजों को ही पढ़ता है, छोटे से छोटे मौके को भी ये पकड़ता है। हम इसलिए ही टेक्निकल एनालिसिस का यूज भी करते हैं। मार्केट में एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, पर एक दिन जरूर मिलेगी। एक दिन में तो अमीर बन ही नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि आप सारी चीजों को समझ लोगे एक दिन में ही, फिर अगले दिन जाके तुर्रम थां कर दोगे, सब कुछ पैसा ही पैसा छाप दोगे, अंधा पैसा छापोगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसका उल्टा भी हो जाएगा। क्योंकि हर बार कैंडल कामयाब हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए हम स्टॉप लॉस यूज करते हैं। बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप बाद में ये ना कहो कि मैंने गलत चीजें बताई हैं। अब समझते हैं प्रेजेंस ऑफ डोजी एंड स्पिनिंग टॉप। अब इस वाले पैटर्न में काफी मजेदार जो चीज है, मैं वाकई बता रहा हूं, ऐसी ट्रेड में बहुत ज्यादा फायदा होता है। T1 वाले दिन एक ग्रीन कैंडल बना, यानी जैसा कि मैं पता है एक अप ट्रेंड है, एक बुलिश ट्रेंड है, तो ग्रीन पैटर्न बना। अगले दिन T2 वाले दिन एक रेड पैटर्न बना, यानी एक बेरिस पैटर्न बना जो बेयर्स की पावर को दिखाता है, जिसने पूरी तरह से ग्रीन पैटर्न को ढक दिया है, यानी पूरी तरह से एनग्लिफ कर दिया है। अब इसमें होता क्या है, मजेदार बात, अगले से अगले दिन यानी T3 वाले दिन एक स्प्रिंग टॉप या डोजी बनता है। अब स्प्रिंग टॉप और डोजी बनने का मतलब क्या है ये समझो। ये देखिए T1 वाले दिन बुल्स ने पावर दिखाई, T2 वाले दिन बेयर्स ने पावर दिखाई, पर T3 वाले दिन बुल्स ने पावर दिखाई, बेयर्स ने पावर दिखाई, पर बुल्स नहीं जीत पाए। याद रखिए एक अप ट्रेंड था, बुल्स पावर दिखा रहे थे पर बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो गए। तो स्प्रिंग टॉप को बनने का ये नतीजा है कि ये दर्शाता है कि बुल्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है मार्केट में और बुल्स के हाथों से बात निकल चुकी है। तो ये 95% अब ये ट्रेंड नीचे जाएगा, यानी डाउन ट्रेंड में जाएगा। और ऐसी ट्रेड काफी ज्यादा फायदेमंद पहुंचाती हैं, काफी फायदा पहुंचाती हैं। अब आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट एंड शेयर जरूर करें, घंटे वाले आइकन को भी दबाते रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी नई वीडियो की। तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तभी आप बेस्ट नॉलेज गेन कर पाएंगे मार्केट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।